शायद अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि दुनिया में सबसे टफ प्रोफेशन स्टॉक मार्केट ही है। इतना भी लोगों के लिए कम पड़ रहा था कि उन्होंने इसके अंदर एक और रिस्की चीज डाल दी, जिसे बोलते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग। 99% लोग इस ऑप्शंस ट्रेडिंग में अपना पैसा लूज कर लेते हैं और सिर्फ 1% लोग हैं जो ऑप्शंस ट्रेडिंग में पैसा कमा पाते हैं। जब इस चीज पर रिसर्च हुई तो पता चला कि 99% लोगों से हटके वो 1% क्या कर रहे हैं, तो जवाब आया रिस्क मैनेजमेंट। आज से पहले हमने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सिर्फ सुना ही है। आज मैं आपको 2 ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स देने वाला हूं जो पर्सनली मैं खुद फॉलो करता हूं और अपने रिस्क मैनेजमेंट को 10 टाइम्स बेटर कर चुका हूं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। और अगर आप इन एडवाइसेस को एज इट इज फॉलो कर लेते हैं तो हो सकता है आप भी 99% की कैटेगरी से हटकर 1% वाली कैटेगरी में आ जाए। और इसी के साथ एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में भी आपको बताने वाला हूं जो आपकी खुद से मदद करने वाला है आपके रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो वीडियो में बने रहिए, बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। तो गाइज, आपके समय की रिस्पेक्ट करते हुए एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे वीडियो स्टार्ट होते हुए, आप भले ही इस वीडियो में लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कुछ करें ना करें, बिल्कुल चल जाएगा, बट आप एक चीज बिल्कुल ना करें कि आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, आप नॉलेज को स्किप कर देंगे। और जब नॉलेज स्किप हो जाती है तो आपको पता है मार्केट में किसका लॉस हो रहा है, अल्टीमेटली आपका अपना खुद का लॉस है। तो आप क्या कर सकते हैं समय बचाने के लिए, आप या तो 1.25x पर देख लीजिए वीडियो, वो भी चल जाएगा। 1.5x पर देख सकते हैं तो वो भी चल जाएगा। उससे क्या होगा, जल्दी भी बीत जाएगी वीडियो और आपको नॉलेज भी पूरा मिल जाएगा। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और उसका फायदा सबसे पहले आपको बता दूं कि आज के बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर आपका लॉस होगा ही नहीं। आपको पहले से पता रहेगा कि मेरी जेब से इतना ही जा सकता है, और पहले से पता रहेगा कि मेरी जेब में इतना ही आ सकता है। इससे आपकी एक्सपेक्टेशंस बैलेंस रहेंगी। और सबसे बड़ा फायदा, आपको ट्रेड में डर नहीं लगेगा। डर कब लगता है, जब आपको पता है कि यार चला ना जाए पैसा। कांपोगे नहीं आप बीच में कहीं पर नहीं निकलोगे, पूरा डिसिप्लिन से चीजें फॉलो करने लग जाओगे। उस पहले पॉइंट का नाम है, जो मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में पहले बताया, लेकिन आज इलैबोरेटिव तरीके से बताता हूं, एडवांस वर्जन। उसको बोलते हैं आरपीटी। अभी फुल फॉर्म को छोड़ दीजिए, सबसे पहले आरपीटी होता क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको बात करनी पड़ेगी एसएल की। एसएल तो सबको पता है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, जो बहुत सारे लोग लेते ही नहीं है, जिसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होता है, अगर और बेसिक से समझे, कि मान लीजिए आपने 100 रुपए पर कोई ट्रेड इनिशिएट किया। अब आपको लगा कि अगर इसमें 80 रुपए यानी कि लॉस होने लगेगा तो मैं कहीं पर निकल जाऊंगा, तो जो वैल्यू आपने डिसाइड करी है उसी को बोलते हैं आपका स्टॉप लॉस। बहुत लोगों ने आज के टाइम पे एसएल लेने बंद कर दिए, और जो ले भी रहे हैं वो गलत एसएल लेते हैं, क्योंकि उनको मैसेज पता क्या मिला है, उनकी साइकोलॉजी कैसी बन गई है कि एसएल हमेशा फिक्स होना चाहिए, जिसकी वजह से उनको सबसे ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं। मैं आज एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहा हूं, एसएल कभी भी फिक्स नहीं होना चाहिए और हो ही नहीं सकता। और अगर आप एसएल फिक्स करके चल रहे हैं तो समझिए मार्केट बहुत अनसर्टेन है और आप अनसर्टेन चीज को बांधना चाह रहे हैं। आज तक मार्केट को कोई बांध पाया? मार्केट को जहां जाना है वो चला जाता है, हम सिर्फ मार्केट में अलाइन हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, आप समझिए, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझिए। मार्केट का स्ट्रक्चर समझना 10 सेकंड का काम है। मार्केट में क्या होता है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो स्ट्रेट लाइन में जाता है? बिल्कुल भी नहीं जाता है। मार्केट कैसे जाता है, स्विंग्स लेकर के जाता है। 5 सेकंड आप ये समझने में लग गए। अब नीचे जाता है तो ऐसी स्विंग्स लेकर के जाएगा, लोअर हाइज बनाएगा और यहां पर हायर लोज बनाएगा। तो यानी कि मार्केट स्विंग लेकर के ऊपर जाएगा और स्विंग लेकर के ही नीचे जाएगा। तो हमें एसएल कहां पर लगाना है, आप समझो। जब ये ट्रेंड स्ट्रांग है, स्विंग लिया, तो इस ट्रेंड से नए बायर्स आएंगे, और आप अगर यहां पर एंटर होना सीख गए तो आपका एसएल बनेगा प्रीवियस लो पे, प्रीवियस स्विंग लो पे, क्योंकि ये सबसे सेफेस्ट एसएल होगा। आप ये खुद भी मानते हैं ना कि ये सबसे सेफेस्ट एसएल है। लगाना आप चाहते हैं, लेकिन ये एसएल बड़ा भी हो जाता है तो आप लगा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में किसी ने डाल दिया है कि एसएल भैया 20 पॉइंट से ऊपर का नहीं लेना होता, 25 पॉइंट से ऊपर का नहीं लेना होता। मैं बोलता हूं 100 पॉइंट का भी एसएल है तो लेना पड़ता है। आप बोलेंगे सर 100 पॉइंट पे तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। नहीं होगा, उसीलिए हम समझेंगे आरपीटी को। नए कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, पिछली बार भी मैंने बताया था, आज इसका एडवांस तरीका बताऊंगा। सबसे पहले समझिए कि मार्केट में एसएल डिसाइड आप नहीं करेंगे, मार्केट का स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा। अगर वॉलेटिलिटी कम है तो एसएल छोटा मिलेगा, स्विंग छोटा बनेगा। अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो एसएल बड़ा भी बन सकता है, बट ट्रेड लेंगे अगर वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, उस पर भी बात करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले एसएल आप समझ गए। अब आ जाते हैं आरपीटी है क्या। आरपीटी की फुल फॉर्म होती है रिस्क पर ट्रेड। रिस्क पर ट्रेड क्या होता है सर, कि आप कितना रिस्क लेंगे अपने हर एक ट्रेड पर, ये डिसाइड हो जाना चाहिए, पहले से ये डिसाइड होना चाहिए। अब मुझे नहीं मालूम कि आप कितनी कैपिटल पे ट्रेड करते हैं,
लेकिन अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो मिनिमम 3,000 से लेकर 5,000 का रिस्क बनता ही बनता है एक ट्रेड के ऊपर या फिर एक दिन के ऊपर। अगर आप ये रिस्क लेकर के पहले ही दिमाग में चलें तो आप बड़े स्टॉप लॉसेस पर भी ट्रेड कर पाएंगे और मार्केट के बड़े स्विंग में भी पैसा बचा पाएंगे। अब आप बोलेंगे सर 100 पॉइंट का एसएल कैसे लेना है, ये तो चला जाएगा। देखो यही तो काम है अब कैलकुलेशन का, सिंपल मैथ्स होती है। देखो स्टॉक मार्केट ना इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। स्टॉक मार्केट नीड्स अ बिट ऑफ कॉमन सेंस, बट कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन दीज डेज। मतलब कॉमन सेंस ही चाहिए आपको, बट कॉमन सेंस ही बहुत कॉमन नहीं है। देखो आपको कुछ नहीं करना, आप अपना रिस्क पर ट्रेड डिसाइड करके आओ। पहले आपको कितना लूज करना है अपनी कैपिटल के हिसाब से। मैं आपको बता रहा हूं कि मान लो 5,000 रुपए आपको लूज करना है पर डे का, और एक ही ट्रेड लेना है आपको। मान लो जैसे मैं एक ही ट्रेड लेता हूं पर डे और 5,000 रुपए में बोलता हूं कि मैं इतना लूज कर सकता हूं। तो अब मैं कैसे 100 पॉइंट के एसएल में भी ट्रेड कर सकता हूं, 20 में भी, 25 में भी। अब उसका समझ लो कैलकुलेशन कि मान लीजिए मुझे लगा कि मुझे यहां पर एक ट्रेड बनाना चाहिए। अभी आपके एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं कि यहां पर एक ट्रेड बनाना चाहिए। अब प्रीवियस स्विंग क्या बन गया, ये प्रीवियस स्विंग है ना, तो मेरा एसएल कहीं बीच में यहां पर नहीं रहेगा। ऐसे नहीं कि मेरे को इस कैंडल पे एंट्री हुई तो मैं इस कैंडल के नीचे लगा दूंगा। ये मेरा मनगढ़ंत एसएल है, ये स्ट्रक्चर के हिसाब का एसएल नहीं है। मार्केट इसको 90% ऑफ द टाइम हिट कर सकता है। ये बहुत लुक्रेटिव पॉइंट है, मार्केट में लिक्विडिटी दिख रही है साफ। अब देखो जब आप स्विंग लो पे चले जाते हो तो थोड़ा सेफ हो गए हो आप, भले ही अब एसएल बड़ा हो गया, बट मैं आपको बताऊंगा कैसे पैसा नहीं जाएगा। अब आपको लगेगा सर 150 पॉइंट का एसएल है, यार वॉलेटिलिटी ज्यादा है, हो सकता है 300 पॉइंट का मूव भी मिल जाए। मिल नहीं रहा है। देखो अभी सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं आपको, हो सकता है हम लाइव मार्केट में इसको और भी कम कर दें। बट आप देखो कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं स्विंग लो का एसएल लगाऊं तो आप भी जानते हैं ना कि स्विंग लो का एसएल तो सबसे सेफ रहता है। डर यही तो है कि पैसा ना लेकर के जाए। अब वो डर खत्म करते हैं कैसे। मान लो यहां पर एसएल बनता है 100 पॉइंट का, एग्जाम्पल के तौर पे समझो। पहले आप कितना लूज करने को तैयार थे, 5,000 रुपए। एसएल कितने का बना, 100 पॉइंट का। दोनों को डिवाइड कर दो, 2 जीरो कट गए, 2 जीरो कट गए। ये जो 50 बचा ना, इतनी क्वांटिटीज आप डिप्लॉय करोगे इस वाले ट्रेड में, समझ गए। क्योंकि 50 क्वांटिटी में जब 100 पॉइंट का एसएल मान लीजिए अगर होता है तो 5,000 रुपए ही जाता है। गॉट इट। यानी कि आपने 100 पॉइंट वाला ट्रेड भी ले लिया और 5,000 रुपए से आपका गया भी नहीं ज्यादा। और उतना तो डिसाइडेड ही था ना, हमें पहले से पता है कि 5,000 देना है भाई दिन का, तभी 10,000 रुपए कमा पाएंगे 1:2 पे। ऑल राइट, समझ आ रही है चीजें। अब एसएल छोटा करके देखते हैं कि मान लीजिए किसी दिन छोटा स्विंग बना, 20 पॉइंट का स्विंग बना। आपको लगता है कि 20 पॉइंट का ट्रेड मुझे डालना है, मैं क्वांटिटीज कितनी डालूं। सिर्फ 5,000 रुपए ये फिक्स रहेगा, जितना आप लूज करना चाहते हैं उतना फिक्स रहेगा। इसको लिखिए, नीचे सिर्फ आपको चेंज करना है जो आपके स्विंग के एसएल्स बन रहे हैं। मान लो 20 पॉइंट का एसएल बना, अब दोनों को डिवाइड कर दो। तो इस दिन आप 250 क्वांटिटी इस ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। क्योंकि एसएल छोटा है ना, तो 250 क्वांटिटी पे ट्रेड करेंगे तो 5,000 का रिस्क लगेगा जो जा सकता है और 10,000 का प्रॉफिट जो आ सकता है। आज से पहले आपकी जर्नल कैसी होती होगी, 700 का लॉस, 800 का लॉस, 300 का प्रॉफिट, 400 का प्रॉफिट, 2,000 का प्रॉफिट, फिर 4,000 का लॉस। कोई कंसिस्टेंसी नहीं है ट्रेडिंग में, यानी कि रैंडम चीजें हो रही हैं। अब आप अनसर्टेन वाले मार्केट में रैंडम चीजें कर रहे हो, ऑलरेडी रिस्की बिजनेस है, उसको और ज्यादा रिस्की बना रहे हो बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी प्लान के, तो चीजें खराब होंगी। जब आपने प्लान बना दिया कि देना ही 3,000 है या फिर 5,000 है, जो भी आपका प्लान है, अब आपकी जर्नल कैसी दिखेगी अगर आपकी स्ट्रैटेजी का विन रेट सही है। 3,000, 3,000, ये लॉस है मान लो, 3,000, 3,000। अब जब प्रॉफिट होगा तो 1:2 तो ले ही रहे हैं आप, प्लस 6,000, प्लस 6,000, प्लस 6,000, प्लस 6,000, और 5,000 वाला है तो -5,000, -5,000, प्लस 10,000, प्लस 10,000। जर्नल फिक्स्ड हो जाएगी कि मेरा जाता कितना है जेब से, आपको पता रहेगा, और मेरा आता कितना है। बस आपको डिसिप्लिन के साथ फॉलो जरूर करना है। ये ऑटोमेटिक नहीं कटेगा, आपको पोजीशन काटनी पड़ेगी। बस ये मैं आपको मेथोडोलॉजी बता रहा हूं, आप समझ गए। लोग बोलते हैं अपना एसएल फिक्स रखिए, मैं बोलता हूं आप अपना पैसा कितना देना चाहते हैं उसको फिक्स रखिए। एसएल फिक्स नहीं रहेगा, क्वांटिटीज ऊपर नीचे हो जाएंगी। समझ रहे हैं? उससे होगा क्या, फायदा क्या होगा कि अब मार्केट छोटे स्विंग में आपको निकालेगा नहीं। अगर मार्केट अपने स्ट्रक्चर की रिस्पेक्ट कर रहा है
तो यानी कि आपका जब ओवरव्यू ही गलत हो गया ना कि भाई मेरा तो बुलिश ओवरव्यू था, अब मार्केट बुलिश जाना ही नहीं है, तब अनसर्टेनिटी होके गिर गया, तो इसका मतलब आप स्ट्रक्चर में नहीं फंसेंगे, आप जो बोलते हैं मैनिपुलेशन उसमें नहीं फंसेंगे। और अब आपको जेब से पता भी है जाएगा कितना, अब आपको पहले से पता है कि 3 से 5 हजार रुपए जाता है मेरा जेब से, तो आप डरेंगे क्यों? आपको डेली की आदत है, जो चीज आप डेली कर रहे हैं उसमें आपको डर कम लगता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है, कॉमन सेंस वाला है, बट लोग फॉलो नहीं करेंगे। इसके बाद भी लोग बोलेंगे नहीं यार मुझे तो अपनी क्वांटिटीज मारनी है, मेरी तो क्वांटिटीज कम है, तो फिर आप 100 पॉइंट वाले ट्रेड मत देखो, आप फिर 50 तक ही देखो जिसमें 50 पॉइंट का एसएल बनता है। बट मैं फिर भी बोलूंगा कि एसएल आप डिसाइड नहीं करते हो, एसएल मार्केट का स्ट्रक्चर डिसाइड करता है, थोड़ी कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी, उसमें आप पीछे हैं, फिर आप पीछे कर रहे हैं, आपको सारी चीजें मिलानी पड़ेगी, कैपिटल भी बढ़ानी पड़ती है, कभी कभी स्टॉप लॉसेस भी बड़े रखने पड़ते हैं, तब जाके आपको रिजल्ट दिखने लगेंगे स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में ऐसा थोड़ी कि आप अपने हिसाब से चलाएंगे चीजें, कुछ चीजें उनके हिसाब से चलेंगी, कुछ चीजें आप अपनी लेकर के आएंगे। तो समझ गए आप पहली चीज क्या करनी है, आरपीटी यानी कि रिस्क पर ट्रेड अपना सेम रखना है, ना बढ़ाना है। अगर डिसाइडेड है 5,000 रुपए तो फिर 5,000 ही जाएगा जेब से, 6,000 नहीं जा सकता। और अगर आएगा तो 10,000 ही आएगा, 11 भले ही आ जाए लेकिन 9,000 नहीं आएगा। बुक करना है तो 10,000 पर ही करना है, इसको बोलते हैं आरपीटी। और इसको जब आप फॉलो करेंगे तो आप समझ गए आपका क्या होगा, एक तो आप स्ट्रक्चर में नहीं फंसेंगे क्योंकि आपको पता है स्विंग लो पे एसएल है मेरा, और दूसरा डर नहीं लगेगा, सिंपल। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूं जो आपके रिस्क मैनेजमेंट को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। मैं बात कर रहा हूं पंच ऐप की। पंच बाय मार्केट पल्स एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है जो बहुत इंपॉर्टेंट 2 फीचर्स हमें देता है। सबसे पहले सिंगल स्क्रीन की ट्रेडिंग, और दूसरा रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत बेटर फीचर पोजीशन शील्ड। अब मैं किस बारे में बात कर रहा हूं उसका एक लाइव डेमो आपको देता हूं। पंच को यूज करना ना बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है। जैसे सिंगल स्क्रीन के ऊपर अगर मुझे किसी कॉन्ट्रैक्ट को ट्रैक करना है तो क्या मुझे कोई वॉच लिस्ट ओपन करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। वाई एक्सिस पर जहां पर स्ट्राइक प्राइसेस दी गई हैं, अगर मैं टैप करूं तो मेरे सामने कॉल और पुट दोनों का प्रीमियम चलना स्टार्ट हो गया है। कहीं और पर टैप करूंगा तो ये और प्रीमियम भी मैं यहां से ट्रैक कर सकता हूं। अब अगर मुझे ऑप्शन का चार्ट भी ट्रैक करना है तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल स्क्रीन के नीचे वाली साइड पे ऑप्शन का चार्ट भी रनिंग है। एक स्वाइप पर मुझे टेक्निकल इंडिकेटर्स भी मिल जाएंगे, और दूसरे स्वाइप पर एक इंपॉर्टेंट फीचर यहां पर आता है। अगर मैं क्लिक करूं पोजीशन शील्ड पे तो यहां पर 2 फीचर्स आपको मिलेंगे। एक मिलेगा स्मार्ट एसएल, जिस पर अगर मैं क्लिक करूं, अपना ट्रेडिंग कैपिटल, रिस्क एपेटाइट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डाल दूं तो ये मुझे स्मार्ट एसएल भी रिकमेंड करना शुरू कर देगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर आ जाता है लॉस लिमिट का, यानी कि अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो यहां पर से आप अपनी लिमिट सेट कर सकते हैं कि कितना आपको रिस्क लेना है पर डे। अब मान लीजिए मैंने 500 डाला है और मैं इसको मॉडिफाई कर दूं तो जैसे ही 500 रुपीज का लॉस हिट हो जाएगा, 12 घंटे के लिए मेरी ट्रेडिंग स्टॉप कर दी जाएगी। ट्रेड लेना तो और भी ज्यादा सिंपल हो जाता है। सिंपल अपनी स्क्रीन पर टैप करना है, कॉल और पुट का प्रीमियम चलना शुरू हो गया है। जिस भी साइड के प्रीमियम में मुझे इंटरेस्ट है, मान लीजिए मुझे कॉल में इंटरेस्ट है, अब यहां पर मेरे सामने एक स्क्रीन ओपन हो गई है जहां पर मैं अपने लॉट सेलेक्ट कर सकता हूं, जितने भी मुझे लॉट चाहिए। ऑर्डर टाइप भी मैं अपना सेलेक्ट कर सकता हूं और सिंपल पंच टू बाय करूंगा तो विद इन नो टाइम ये ऑर्डर मेरा कंप्लीट हो चुका है। पंच एक बहुत ही स्मार्ट ब्रोकर मुझे लगता है जो सिंगल स्क्रीन ट्रेडिंग की फैसिलिटी के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट को भी समझते हैं, इसीलिए पोजीशन शील्ड फीचर्स भी आपको अवेल करवाते हैं। अगर इस ऐप का डाउनलोड लिंक आपको चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, डू चेक इट आउट। दूसरे कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं जो रिस्क मैनेजमेंट की बैकबोन है। रिस्क मैनेजमेंट की बैकबोन पहले भी आप सीखी कि क्वांटिटी डिप्लॉयमेंट कम ज्यादा करना होता है। मैं आपको एक मेजर कॉन्सेप्ट बताता हूं जो मैं फॉलो करता हूं आज डेली अपनी ट्रेडिंग में, डेली, और मैं जो हमारी लर्नर्स कम्युनिटी है ना उसमें भी सिखा रहा हूं लोगों को। सबसे पहले क्वांटिटीज कभी भी सेम डिप्लॉय करनी नहीं होती है। एक तो आपको सेम यहां पर नहीं डिप्लॉय करनी है क्योंकि यहां पर आरपीटी सेम है, समझ गए? तो यहां पर तो चेंज होंगी क्वांटिटीज। अब आरपीटी मान लो 3,000 है आपका, लेकिन मार्केट में कुछ सिचुएशंस ऐसी भी तो बनेंगी कि कई बार आपको लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिलेंगे और कभी कभार आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिलेंगे। आप अगर एक ट्रेडर हैं तो ये वर्ड आप अपने साथ जोड़ लीजिए, टैटू करा लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, प्रोबेबिलिटी। मार्केट विल ऑलवेज बी इन अ प्रोबेबल नेचर, मतलब मार्केट प्रोबेबिलिटी पर ही काम करेगा सर, सर्टेनिटी पे नहीं कर सकता। अब समझिए किसी चीज को, आपको पहले से पता होना चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन में कल हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनेगा और कौन सी डायरेक्शन में कल लो प्रोबेबिलिटी सेटअप बनेगा। अब ये आप कैसे पता लगाते हो वो आप पे डिपेंड करता है। आप बोलोगे आप कैसे पता लगाते हो, तो मेरे पास FII DII का डेटा होता है, मैंने अपनी शीट बनाई हुई है,
वो शीट मैं देखता हूं, उससे मुझे आइडिया लग जाता है कि बड़े प्लेयर्स पोजीशन किस साइड की बनाते हैं। या तो आप अपना कुछ ऐसा बना लीजिए, अगर आप नहीं बना सकते तो हमारी कम्युनिटी है AXT लर्नर्स ग्रुप, जिस पर डेली रात को हम यही एनालिसिस करते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता था सर हम क्या करते हैं AXT लर्नर्स ग्रुप में। लर्नर्स ग्रुप में हम मार्केट एनालिसिस करते हैं रात को, और रात को देखते हैं कि बड़े प्लेयर किस डायरेक्शन पे अलाइन है। अब आप ना इस मिसकंसेप्शन को छोड़ दीजिए कि मार्केट मैनिपुलेट करते हैं बड़े लोग। देखो वो ना बेटर अलाइन रहते हैं मार्केट के साथ। मैं इस तरीके से वर्ड्स को फ्रेम करना चाहूंगा, वो मार्केट के साथ अलाइन रहते हैं। तो होगा क्या, समझो, जब हमने रात को मार्केट एनालिसिस किया, हमने देखा कि बड़े प्लेयर्स बियरिश पोजीशन बना करके बैठे हैं, डेटा डिकोडिंग हमने करी, प्राइस एक्शन देखा, हमने सेटअप्स बनाए कि बियरिश साइड हमें बड़ा मोमेंटम मिलेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि बियरिश साइड हमें क्वांटिटीज पूरी रखनी है, यानी कि आरपीटी जो 5000 था उतना रखना है आरपीटी, समझ गए आप। लेकिन अगर मार्केट बुलिश साइड चला गया तो, क्योंकि मार्केट तो अनसर्टेन है, मार्केट तो प्रोबेबिलिटी पर काम करता है, अगर चला गया तो अब बुलिश साइड लो प्रोबेबिलिटी सेटअप्स मिलेंगे। और कभी कभार मैं लिख भी देता हूं ये, जब मैं ओवरव्यूज देता हूं कि लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है, ध्यान देना। वो क्यों लिखता हूं मैं, क्योंकि अब आरपीटी 5000 से 2500 आ जाएगा। अब 2500 ही लूज करूंगा अगर लॉस करूंगा तो, यानी कि क्वांटिटीज भी कम कर दूंगा उस हिसाब से। क्योंकि ऑलरेडी क्या है कि बड़े प्लेयर अलाइंड है मार्केट में बियरिश डायरेक्शन में। हमने डेटा में देख लिया, पैसा उधर लगा हुआ है मार्केट में। मार्केट मान लो ऊपर जाता भी है और सेटअप बन गया आपका, जो सेटअप पे आपने बैक टेस्ट किया हुआ है, विन रेट आपका डिसाइड है, तो आप अब इस पे पूरी क्वांटिटीज डिप्लॉय नहीं करेंगे, क्योंकि ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप हो गया है। ऑलराइट, तो इसमें क्या करेंगे, आप अपना आरपीटी पहले तो हाफ कर देंगे 2500, और भी कम हो सकता है तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि भले ही हम इन सेटअप्स को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कोई नहीं छोड़नी पड़ती, बस उसमें क्वांटिटीज कम ज्यादा हो जाती है, ताकि अगर प्रॉफिट हो, भले ही हो जाए, छोटा हो जाए, बोनस मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, जेब से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और सबसे बड़ा ज्ञान कुछ भी नहीं है स्टॉक मार्केट में, यही है कि भैया जेब से ज्यादा मत दो, मार्केट अपने आप ही आपको देने लग जाएगा। बस जेब से ज्यादा देना ही तो नहीं है, बिग लॉस नहीं करना है, बस स्मॉल लॉस चल जाएगा, स्मॉल प्रॉफिट चल जाएगा, बिग प्रॉफिट चल जाएगा, बिग लॉस नहीं चलेगा। इसीलिए सबसे पहले बता दिया कि आरपीटी जरूरी है कि रिस्क पर ट्रेड कितना है, और दूसरा हाई प्रोबेबिलिटी कौन से सेटअप बनेंगे, कौन सी डायरेक्शन के, और लो प्रोबेबिलिटी कौन सी डायरेक्शन के। मैंने आपको बता दिया, आप खुद कर सकते हैं तो शीट बनाइए, कोई और मेथड्स ढूंढिए, और नहीं करते हैं, हमारे साथ एनालिसिस करना चाहते हैं तो AXT लर्नर्स कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेली रात को हम मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं, सबके साथ करते हैं, बैठते हैं, मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता हूं, उसके बाद मैं कम्युनिटी में डाल देता हूं एक दिन पहले ही, और वहां पर लोगों को बहुत बेटर आइडिया मिल जाता है कि कौन सी डायरेक्शन में हायर चांसेस हैं कि मोमेंटम आ जाएगा। अगेन इट्स अ प्रोबेबिलिटी, नथिंग इज सर्टेन। हम लोग ट्रेडर हैं तो हमेशा अपने साथ प्रोबेबिलिटी को लेकर के चलेंगे। कोई भगवान नहीं है स्टॉक मार्केट का, कोई ये नहीं बता सकता कि 100% क्या चीजें होनी है, बस हम प्रोबेबिलिटी पर रिएक्ट कर सकते हैं। ये दो चीजें अगर आप अपनी ट्रेडिंग में डाल देते हैं तो दोस्त बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको आने वाले टाइम में इन्हीं दो चीजों से हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ चीजें मिस हो गई, आप समझना चाहते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर ये चैनल आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।